इस मुरली में बाबा ने, जैसे कि इसका टाइटल ही बताता है कि प्रत्यक्षता का पुरुषार्थ, तो बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है, कैसे करना है, बाबा ने इसमें बताया है। बाबा कहते हैं कि आप पद्म भाग्यशाली आत्मा हो, और ये आत्माएं बाचित संग में रहते हुए अपने आप को रूहानी रंग लगा सकती हो। और बाबा की मायावी आत्माओं के विषय में बाबा ने बताया है। और बाबा ने 3 प्रश्न लिए हैं। इन 3 प्रश्नों में बाबा ने कहा है कि आप कौन हो और आप किस स्थिति में रहकर सार्थ करने वाली हो। और अगला जो प्रश्न बाबा ने कहा है कि विनाश जो होने वाला है, इस विनाश को आप अपने आप को कितना प्रत्यक्ष कर पाती हो। जितना आप प्रत्यक्ष कर पाओगे उतना ही विनाश की डेट को आप नजदीक ला पाओगे। और बाबा कहते हैं कि एक तो विनाश और दूसरा विघ्न, एक वरदान और दूसरा विघ्न। बाबा इस तरह से कहते हैं कि जितना जितना आप बाबा से वरदान लोगे उतना उतना ही विघ्न तो आएंगे, लेकिन बाबा के वरदान वो आपको उन विघ्नों से बचा पाएंगे। लेकिन आप वरदान नहीं लोगे बाबा से, तो वो विघ्न आपको विघ्न अपने विकराल रूप को दिखाएंगे, और उन विघ्नों से आपको बचने के लिए फिर बाबा ही आपका संरक्षक है। तो इस तरह से बाबा ने। आशा बहन, आपका आवाज ब्रेक हो जी रहा है। भाई जी, आपका आवाज थोड़ा ब्रेक हो रहा है। थोड़ा सा गैलरी में आके आप। हाँ। अभी आपको मेरी आवाज आ रही भाई? हाँ जी। एक मिनट। हाँ, अभी आप सुन पा रहे हो मुझे? हेलो। हाँ जी, आप हाँ स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, एक मिनट। मैं पूरी शुरू से बोलूं या अभी आगे कंटिन्यू करूं? अभी कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, आज की मुरली है प्रत्यक्षता का पुरुषार्थ, 19/4/1973। तो बाबा का यहाँ पर है, निकृष्ट से श्रेष्ठ और भाग्यहीन से भाग्यवान बनाने वाले शिव बाबा बोले, क्या आप अपने को बाप दादा के समीप रहने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो? बाबा प्रश्न ही पूछ रहे हैं। आगे भी बाबा कहते हैं कि जो जिसके समीप रहने वाले होते हैं उसमें समीप रहने वाले के गुण स्वतः और सहज आ जाते हैं, जिसका हम संग करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि संग का रंग अवश्य लगता है। तो आप आत्माएं जो सदा बाप दादा के समीप अर्थात श्रेष्ठ संग में रहती हो, उनके गुण व संस्कार तो अवश्य बाप दादा के समान ही होंगे। निरंतर श्रेष्ठ। एक मिनट। निरंतर श्रेष्ठ संग में रहने वाले आप वत्स अपने में सदैव वह रूहानी रंग लगा हुआ अनुभव करते हो। क्या आप वत्स स्वयं को हर समय रूहानी रंग में
रंगी हुई आत्माएं समझते हो, बाबा प्रश्नों की झड़ी लगा रहे हैं। जैसे स्थूल रंग स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही कुसंग माने मायावी संग में रहने वाली आत्माओं का मायावी रंग भी छिप नहीं सकता। बोलो, दिखाई देता है ना? बाबा पूछ रहे हैं। तो बाबा के सामने जो बच्चे बैठे होंगे उनमें से कुछ ने सिर हिलाया। बच्चों ने सिर हिलाकर कहा हाँ। तब वैसे ही श्रेष्ठ संग में रहने वालों का रूहानी रंग भी सभी को दिखाई देना चाहिए। बाबा के जो संग की आत्माएं हैं उनको भी बाबा की प्रत्यक्षता, बाबा का रंग जो उनके ऊपर लगा हुआ है, बाबा कहते हैं कि मायावी आत्माओं की तरह से आपका भी रंग अन्य आत्माओं को दिखाई देना चाहिए। कोई भी देखे तो उनको यह मालूम हो कि यह रूहानी रंग में रंगी हुई आत्माएं हैं। ऐसे सभी को मालूम होता है या अभी गुप्त हो? यह रूहानी रंग गुप्त ही रहना है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। प्रत्यक्ष कब होना है? क्या अंत में प्रत्यक्ष होगे? वह डेट कौन सी होगी? अंत की डेट सभी की प्रत्यक्षता के आधार पर है। बाबा कह रहे फाइनल डेट कब आएगी? जब सभी प्रत्यक्ष हो जाएंगे। ड्रामा प्लान अनुसार आप श्रेष्ठ आत्माओं के साथ पश्चाताप का संबंध है। ये वाक्य फिर से मैं पढ़ रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य इसमें का। ड्रामा प्लान अनुसार आप श्रेष्ठ आत्माओं के साथ पश्चाताप का संबंध है। हमारे साथ पश्चाताप का संबंध बाबा कह रहे हैं कि जब हम संपूर्ण स्टेज पर आ जाएंगे, बाबा की प्रत्यक्षता हम कर पाएंगे, तो अन्य आत्माएं जो बाबा को थोड़ा बहुत समझ पाई थी या नहीं समझ पाई थी, वो तब पश्चाताप करेंगी कि बाबा आया और आकर चला गया, आप लोग संपूर्ण बन पाए, लेकिन हम अपने अज्ञानवश, अपने अलबेलेपन की वश बाबा को नहीं पहचान पाए, बाबा का हमने संग नहीं कर पाए, बाबा से हम प्राप्ति नहीं कर पाए। तो इस तरह से बहुत सारा वो पश्चाताप करेंगे। तो जब तक पश्चाताप न किया है, तब तक मुक्ति धाम जाने का वर्षा भी नहीं पा सकते। तो इसीलिए जो निमित्त बनी हुई हैं उनसे ही पूछेंगे ना, निमित्त कौन है? बाबा पूछ रहे हैं। तो आप सभी हो ना। हम सब बच्चों को, बाबा के जो थोड़े से बच्चे हैं उन्हें बाबा कह रहे हैं आप ही लोग निमित्त हो। अभी अपने ही आगे अपने संपूर्ण स्टेज प्रत्यक्ष नहीं है, तो औरों के आगे कैसे प्रत्यक्ष होंगे? हाँ, क्या अपनी संपूर्ण स्टेज आपको स्पष्ट श्रेष्ठ दिखाई देती है? वह हाथ उठाओ। वास्तव में संपूर्ण स्टेज तो नाले से सभी जानते हैं, सबको पता है कि 5 बाबा ने संपूर्ण स्टेज के लिए कहा है कि संपूर्ण और समीप की स्टेज। लेकिन अपने आप को क्या समझते हो? समीप के हिसाब से उस समान बनेंगे ना, तो अपनी संपूर्ण स्टेज दिखाई देती है। संपूर्ण स्टेज में बाबा ने कहा कि 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम, परम पवित्र, संपूर्ण समर्थ। ये तो हम लोग जानते हैं कि ये है, पर बाबा और इसके और भी बाबा क्लैरिटी करना चाहते हैं कि समीप के हिसाब से उसके समान बनेंगे। बाप समान, जितना ही बाप के समीप जाएंगे, जितना ही बाप के समान आएंगे, तो अपनी संपूर्ण स्टेज दिखाई देती है। बाबा पूछते हैं मैं कौन हूँ? यह पहेली हल नहीं हुई है। क्या कल्प पहले मैं क्या थी? वह अपनी संपूर्ण स्टेज भूल गए हैं क्या? औरों को तो 5000 वर्ष की बात पहले याद दिलाती हो। पहले पहले जब आते हैं तो पूछती हो ना कि पहले कभी मिले थे? ये प्रश्न बाबा के पास जब बच्चे बाबा के अन्य नए बच्चों को ले जाते थे, तो बाबा को पहले से ही बच्चों को वो ले जाने वाली आत्माएं समझा देती कि बाबा ये प्रश्न पूछेंगे पहले कभी मिली हो, तो आपको कहना है कि हाँ मिले थे बाबा 5000 वर्ष पहले। तो बाबा वही याद दिला रहे हैं
जब औरों को कल पहले वाली बातें याद दिलाती हो तो याद दिलाने वालों को अपने आप की तो याद होगी ना। दर्पण स्पष्ट नहीं है। जब दर्पण स्पष्ट होता है और पावरफुल होता है तो जो जैसा है वह वैसे ही दिखाई देता है। बाबा कह रहे हैं कि आप विशेष आत्माएं और सर्वश्रेष्ठ आत्माएं क्या अपनी श्रेष्ठ स्टेज को देख नहीं पाती हो। बाबा हमसे पूछ रहे हैं, इतनी ही देरी है विनाश के आने में। जब तक आप निमित्त बनी हुई आत्माओं को अपने संपूर्ण स्टेज का स्पष्ट साक्षात्कार हो जाए। बाबा हमसे ही पूछ रहे हैं कि आपको आपके और विनाश के आने में इतनी ही देरी है जितना कि आपको अपना संपूर्ण स्टेज एकदम साफ साफ दिखाई देने लगे। ये मेरी संपूर्ण स्टेज है तो विनाश तो हुआ ही पड़ा है। अब बताओ विनाश में कितना समय है। जल्द होना है कि देरी है। आगे बाबा कहते हैं, आज सदगुरुवार है ना, तो आज वतन में रूह रिहान चल रही थी। कौन सी रूह रिहान? वर्तमान स्टेज कहाँ तक नंबरवार पुरुषार्थियों की चल रही है। अभी इस समय की वर्तमान स्टेज, प्रेजेंट स्टेज क्या है बाबा पूछ रहे हैं। इससे इसमें रिजल्ट क्या निकली होगी। तो बाबा कह रहे हैं कि पहले प्रश्न की रिजल्ट में मेजॉरिटी 50% से ज्यादा नहीं निकले हैं। वह पहला प्रश्न कौन सा? इस वर्ष का जो महत्व सुनाया था और डायरेक्शन दिया था कि यह वर्ष विशेष रूप से याद की यात्रा में रहना है व अव्यक्त स्थिति में रहते हुए वरदान प्राप्त करने हैं। दो बातें बाबा बता रहे, तो याद की यात्रा में रहना है और दूसरा अव्यक्त स्थिति में रहना है और वरदान प्राप्त करने हैं। तो डायरेक्शन प्रमाण जो वर्ष के आदि में अटेंशन और स्थिति रही वह अभी है। ये खास ध्यान देने की बातें हैं कि अटेंशन, आदि की अटेंशन और स्थिति वह भी है। क्या बाबा पूछ रहे हैं, जो अव्यक्त वातावरण व रूहानी अनुभव पहले किए, क्या वही रूहानी स्थिति अभी है? स्टेज में वह अनुभव में फर्क है। जैसे सभी सेवा केंद्रों का आकर्षणमय वातावरण जो आप सभी को आकर्षण करता रहा, वही क्या सर्विस करते हुए नहीं बन सकता। सेवा केंद्र में जो वातावरण हमको खींचता है बाबा के घर, तो वो बाबा कहते हैं कि जो आप सर्विस कर रहे हो तो वो वातावरण आपको वहां पर भी बनाना है ताकि अन्य आत्माएं भी खींच कर आए। तो इस प्रश्न के रिजल्ट में सुनाया कि 50% भी रिजल्ट नहीं था। अगला प्रश्न बाबा पूछते हैं, दूसरे प्रश्न में रिजल्ट 60% ठीक थी। वह कौन सा प्रश्न? सर्विस की रिजल्ट व उमंग उत्साह में रिजल्ट बहुत अच्छी है, लेकिन बैलेंस कहाँ है? रिजल्ट तो अच्छी है लेकिन बाबा पूछ रहे हैं कि बैलेंस कहाँ है। अगर बैलेंस ठीक रखो तो बहुत शीघ्र ही मास्टर सक्सेसफुल होकर अपनी प्रजा और भक्तों को ब्लिस देकर इस दुख की दुनिया से पार कर सकेंगे। बैलेंस रखने पर इतना हमको प्राप्ति होगी। अभी भक्तों की पुकार स्पष्ट और समीप नहीं सुनाई देती है क्योंकि आपको स्वयं ही अपनी स्टेज स्पष्ट नहीं है। कारण बता रहे बाबा, यह है दूसरे प्रश्न की रिजल्ट। क्यों नहीं सुनाई देती हमें भक्तों की रिजल्ट? क्योंकि हमारा दर्पण, हमारी स्टेज अभी हमको स्पष्ट खुद को नहीं है, इसलिए हम प्रजाजनों की बातें नहीं सुन पाते, उनकी पुकार हमारे तक नहीं पहुंचती है। आगे प्रश्न बाबा तीसरा प्रश्न कहते हैं कि संपर्क व संबंध में स्वयं अपने आप से संतुष्ट व अन्य आत्माएं कहाँ तक संतुष्ट रही, सर्विस में या प्रवृत्ति में? प्रवृत्ति यानी संबंध संपर्क वाले। तो बाबा कहते हैं कि संबंध संपर्क में आने वाली आत्माएं आपसे कितनी संतुष्ट रही और आप स्वयं से कितने संतुष्ट रहे। तो सेवा केंद्र भी प्रवृत्ति है ना, तो प्रवृत्ति में व सर्विस में संतुष्टता कहाँ तक रही है?
जो हमारे संबंध संपर्क वाले वो हमसे कितने कितने संतुष्ट है, और जो हम सर्विस कर रहे हैं उसमें हमारी संतुष्टता कहाँ तक है। इसमें माइनॉरिटी पास है, बहुत कम रिजल्ट बाबा बता रहे हैं कि बहुत कम पास है, जिससे आप स्वयं से संतुष्ट तो हो, लेकिन आपके संबंध संपर्क में वाले और सर्विस में आप कहाँ, आपकी संतुष्टता वो बहुत माइनॉरिटी है। मेजॉरिटी 50-50 है, अभी है अभी नहीं है। ये बाबा स्टेज बता रहे हैं, आज है कल नहीं है, इसको 50-50 कहते हैं। इन तीनों प्रश्नों के चलते हुए वर्ष की रिजल्ट स्पष्ट है ना। सुनाया था कि इस वर्ष में विशेष वरदान ले सकते हो, लेकिन एक मास ही वरदानी मास समझ अटेंशन रखा। बाबा कारण बता रहे हैं। अब फिर धीरे धीरे समयानुसार वरदानी वर्ष खुलता जा रहा है। 1973 में बाबा ऐसा बता रहे हैं। ये भी आप लोगों ने इसको विस्मृत कर दिया है, बस वरदानी वर्ष है ये बोलते जा रहे हो। इसलिए जितना ही इस वरदानी वर्ष में वरदान लेने की स्मृति में रहेंगे तो सहज वरदान भी प्राप्त होंगे। यदि विस्मृति हुई तो विघ्नों का सामना भी बहुत करेंगे। इसलिए चारों ओर सर्व ब्राह्मण परिवार की आत्माओं के आगे सर्व प्रकार के विघ्नों को मिटाने के लिए, जैसे पहले मास में याद की व लगन सर्व प्रकार के विघ्नों को मिटाने के लिए, सॉरी हाँ, जैसे पहले मास में याद की लगन की अग्नि को प्रज्वलित किया, वैसे ही अभी ऐसा ही अव्यक्त वातावरण बनाना। एक तरफ वरदान दूसरी तरफ विघ्न, दो बाबा में दो पार्ट बता रहे हैं कि तराजू के पलड़े की तरफ, एक तरफ तराजू के पलड़े में वरदान है और दूसरी तरफ विघ्न है। दोनों का एक दूसरे के साथ संबंध है, सिर्फ अपने प्रति विघ्न विनाशक नहीं बनना है, लेकिन अपने ब्राह्मण कुल की सर्व आत्माओं के प्रति विघ्न विनाश करने के लिए सहयोगी बनना है। ऐसी स्पीच तेज करो। मैंने बाबा से वरदान लेने हैं और उन वरदानों का प्रयोग हमें सभी ब्राह्मण आत्माओं के लिए भी, उनके भी विघ्न विनाश करने के लिए सहयोगी बनकर करना है। और इस स्पीड को अभी बहुत तेजी से बढ़ाना है। बीच बीच में चलते हुए स्पीड ढीली कर देते हो, इसलिए प्रतीक्षिता होने में भी ड्रामा में इतनी देर दिखाई दे रही है। फिर से याद दिला रहे हैं बाबा। तभी तो स्वयं को भी प्रत्यक्ष कर सकेंगे। अपने में सर्वशक्तिमान का प्रत्यक्ष रूप अनुभव करो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो मैं केवल स्वयं प्रति ही सर्वशक्तिमान, यानी नेक्स्ट टू गॉड। तो अगर मैं नेक्स्ट टू गॉड हूँ तो ये जब मैं अनुभव कर पाऊंगी तो मैं बहुत सारे, जो बाबा कहते हैं कि जब नेक्स्ट गॉड, यानी आप किसी भी विघ्न आपके आगे ठहर नहीं सकता, वो आपके आगे आने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। जब आपके अंदर ये अनुभव हो जाए कि मैं हूँ नेक्स्ट टू गॉड सर्वशक्तिमान, तो विघ्न आपके सामने आने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। तो वो विघ्न केवल आपके आगे ही नहीं आएगा, आप जिन आत्माओं का सहयोग आप कर पाओगे उन सबके भी आप विघ्न समाप्त कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं कि एक दो शक्ति का नहीं, सर्वशक्तिवान, ये आपको अनुभव करना है कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो, न कि दो चार शक्तिवान की संतान हो। तो सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष करो, बाबा कह रहे हैं हमको, ये आज होमवर्क दे रहे हैं। अच्छा, आगे बाबा के हमको कह रहे हैं कि मास्टर ब्लिसफुल, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सक्सेसफुल, सर्वश्रेष्ठ, सदा रूहानी संग के रंग में रहने वाले विशेष आत्माओं को याद, प्यार और नमस्ते। और हमको ऐसा स्पेशल मास्टर सर्वशक्तिवान बनाने वाले बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए इतना हमको स्टेज बनाकर देने वाले बाबा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा। अब बाबा इस मुरली की विशेष बातें जो बाबा हमें बता रहे हैं वो हम थोड़ी सी सुनते हैं
कि जैसे कुसंग में रहने वाली आत्माओं का मायावी रंग छिप नहीं सकता, वैसे ही श्रेष्ठ संग में रहने वाली आत्माओं का रूहानी रंग भी दिखाई देना चाहिए। माने जितना आप बाबा के गुण अपने में धारण करते जाओगे, भी बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। जैसे मायावी आत्माएं किसी भी तरह से अपनी माया दिखाकर किसी ना किसी रूप में माया हमको खींच ही लेती है अपनी तरफ। तो बाबा कहते हैं कि अब माया को हार खिलाना है, न कि माया से हारना है। तो आप ये बाबा माया को हार खिलाने के लिए कहते हैं कि जितना बाप के समीप आओगे, बाप समान बनोगे, जितना ही बाबा के गुण अपने में धारण कर पाओगे, तो आप बाबा का रूहानी रंग आप में दिखाई देगा और बाबा प्रत्यक्ष होता जाएगा। और तब क्या होगा, कोई भी देखे तो इनको यह मालूम हो जाएगा कि यह रूहानी रंग में रंगी हुई आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं आप लोगों पर इतनी मेहनत करता हूँ, इतना आप लोगों को पढ़ाता हूँ, एक ही गुण जो कि मैं आत्मा हूँ, इसी का पाठ बाबा पक्का करते कि मैं आत्मा हूँ। सामने वाली बाबा मेरी, मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, और ये जो ड्रामा चल रहा है ये भी बिंदी। तो इस तरह से जितना भी हम बाबा के गुणों को प्रत्यक्ष कर पाएंगे, फुल स्टॉप लगाते जाएंगे और फुल बनते जाएंगे, उतना ही हम बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। ओम शांति। अभी हम 2 मिनट शांत रहेंगे और फिर बाबा के पॉइंट को सभी शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सभी मुरली पॉइंट शेयर कर सकते हैं। आशा बहन जी आप यहाँ पर होस्ट करें। जी सिस्टर। सभी अनम्यूट करके अपने मुरली पॉइंट बोल सकते हैं। आज बाबा ने क्या बताया। सभी आत्माएं एक एक पॉइंट शेयर कर सकती हैं बाबा का। कमल जी जिनके आईफोन जिनका है बोल सकते हैं। ओम शांति। प्यारी देवपुर की आत्माओं, गुड मॉर्निंग जी सभी को। मेरा मेन पॉइंट था वरदान। वरदान बाबा से लेने हैं, इस पे भी चिंतन चलेगा। लेना मतलब बाबा तो वरदान दे देते हैं, हम नहीं स्वीकार करते उसको। जैसे बाबा कह रहे हैं हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, उसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो फिर हम शक्तियां यूज नहीं कर सकते। ऐसे ही वरदान हम स्वीकार नहीं करते हैं, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, तो उसको हम उस वरदान को यूज नहीं कर पाते हैं जब विघ्न आते हैं। तो मुझे इस पे चिंतन चलेगा और इसको अभी वरदानों को लेना है और यूज करना है, और आत्मा की प्रैक्टिस निरंतर रहे। ये दोनों चीज मुझे आज धारण करनी है। शुक्रिया परिवार, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू सिस्टर। और भी आत्माएं बोलें।
ज्योति सिस्टर, किरण सिस्टर, माधुरी सिस्टर, कौन शेयर कर सकती हैं आप? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी सिस्टर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है जी। अच्छा, जैसा कि आज बाबा ने कहा है कि बाप के समीप रहने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा आप लोग अपने आप को समझते हो, तो हम लोग सच में समझते हैं, क्योंकि बाबा हमको पहले ही टाइटल में इतना बड़ा वरदान देने कि पद्मा पदम भाग्यशाली हो, श्रेष्ठ हो। तो बाबा कहते हैं कि जितना समीप रहते हैं वो समीप, हम बाबा के समीप रहते हैं, हम बाबा के अमृत वेले से ही बाबा के समीप रहते, बाबा को याद करते, बाबा से अमृत वेले बाबा को अपना चार्ट देना, इस तरह से अगर हम बाबा के साथ किसी ना किसी रूप में लगे रहते हैं, तो जितना ही हम बाबा से लगे रहते हैं, तो बाबा कहते हैं कि हम बाबा के साथ हैं, इसलिए बाबा के ज्ञान को शक्तियां हमारे अंदर आती जा रही है। तो का रंग हमको बाबा कहते हैं कि लगे, अवश्य ही लगता है। तो तुम श्रेष्ठ संग में रहती हो तो उनके ज्ञान गुण संस्कार अपने आप ही बाबा के समान बनते जाते हैं। तो बाबा इस तरह से आज हमें अपनी विशेषताएं तो बता रहे हैं, मायावी आत्माओं की भी बता रहे हैं। ओम शांति। आशा बहन जी, आपका आवाज थोड़ा कट रहा है। बाकी सभी पुली पॉइंट शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या बताया? ओम शांति। आज बाबा ने 3 क्वेश्चन पूछे हैं कि एक तो उसका रिजल्ट दिखाया है कि एक तो हम याद की यात्रा में और अव्यक्त स्थिति में कितना रहते हुए वरदान प्राप्त करते हैं, उसकी रिजल्ट क्या है। दूसरा प्रश्न पूछा है बाबा ने, उसकी रिजल्ट देखी है कि हम जो सर्विस है उसका रिजल्ट और उमंग उत्साह उसमें कितने अभी बैलेंस कितना है। और तीसरा बाबा ने कहा कि हम संपर्क और संबंध में स्वयं अपने आप से संतुष्ट है व अन्य आत्माओं से कहाँ तक संतुष्ट रहे। तो ये हमें चेकिंग के लिए आज 3 पॉइंट दी है, तो कि ये तीनों में हम हमारी अपनी रिजल्ट कौन सी है। ओम शांति। जी सिस्टर, बहुत अच्छा। दूसरी आत्मा भी बोल सकती है। ओम शांति। जी सिस्टर। बाबा ने ये कहा है आज अपने ब्राह्मण कुल की सर्व आत्माओं के प्रति भी विघ्न विनाश करने के लिए सहयोगी बनना है, ऐसी स्पीड तेज करना है, तभी तो सभी को प्रत्यक्ष भी कर पा सकेंगे। और अपने में भी सर्वशक्तिवान का प्रत्यक्ष रूप अनुभव करो। मास्टर सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष करो। जब स्वयं में प्रत्यक्ष करेंगे तब स्वयं में सर्वशक्तिवान का अनुभव करेंगे, तब बाबा को भी हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं, सर्वशक्तिवान बाप को भी प्रत्यक्ष कर सकते हैं। और आज बाबा ने कहा है कि ब्राह्मण चारों ओर की सर्व ब्राह्मण आत्माओं के भी सर्व विघ्न मिटाने के लिए हमको ऐसा वातावरण बनाना है। ऐसा नहीं कि केवल अभी हम लोग क्या करते हैं कि ज्यादातर दूसरी आत्माओं का, ज्ञानी को, लेकिन आज बाबा ने स्पेशली ब्राह्मणों को की ब्राह्मण आत्माओं के लिए भी हमको विघ्न मिटाने की अग्नि को प्रज्वलित करना है, वैसा वातावरण बनाना है। और जो सब तब, क्योंकि हमारा एक दूसरे के साथ संबंध है, हम सब ब्राह्मण आत्माएं एक माला के मोती हैं। तो बाबा ने कहा एक तरफ वरदान है, दूसरी तरफ विघ्न का भी सामना वरदान लेते रहेंगे तो विघ्न नहीं आएंगे। ओम शांति। आज बाबा ने ये ब्राह्मण आत्माओं के विघ्न तो मिटाने के लिए कहा है, लेकिन किन किन जैसे ब्राह्मण आत्माएं हमारे उनके हमारे जो सहयोग मतलब हमारे साथ में रहते, हमारे संबंध में रहते, या हमारे
रिलेशन में रहते हैं या हमारे सेंटर में हमारे उनसे हमारे संबंध होते हैं, तो इन आत्माओं के ही या और भी आत्माओं के, किन किन आत्माओं का हम ब्राह्मणों के विघ्न मिटाने की हम लोग प्रयत्न कर सकते हैं? कोई आत्माएं शेयर कर सकती हैं? देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा शेयर करूंगी कि जो आत्माएं, कुछ तो आत्माएं जो बाबा को छोड़कर चली गई हैं, और कुछ आत्माएं जो अभी भी अलबेलेपन में हैं। बाकी जो बाबा के घर में आने वाले बच्चे, उनके भी थोड़े बहुत विघ्न होंगे, पर वो बाबा के कांटेक्ट में है तो बाबा उनके विघ्न तो समाप्त करते हैं। पर जो आत्माएं बाबा को छोड़कर चली गई हैं या बाबा से दूर हैं या अभी भी अलबेलेपन में हैं, अभी आई और नहीं आई सेंटर पर, कभी मुरली सुनने आए या इस तरह के, उनके जो बाबा से उनकी दूरी बनी हुई है, इन आत्माओं को भी अभी हम बाबा से वरदान लेना है और इन आत्माओं में भी शक्तियां भरनी है। और इन आत्माओं को भी बाबा के जो कांटेक्ट में आकर भी दूर है बाबा से, इन आत्माओं के भी विघ्नों को कहीं ना कहीं मिटाकर बाबा से उनकी दूरी कम करने और खत्म करने का सहयोग देना है, और उन आत्माओं को भी बाबा के मेन स्ट्रीम में जोड़ना है, ऐसा मुझे लगता है। और भी आप लोग अपना व्यू शेयर कर सकते हो या और क्या कर सकते हैं, या बाबा मुरली का पॉइंट भी आप शेयर कर सकते हैं। ब्राह्मण आत्माओं में आजकल बीमारियां भी बहुत ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि कर्म भोग सब निकल रहे हैं। बाबा कहते हैं ना, हमारा प्रायश्चित मतलब ये कर्म भोग से भी हमारे बहुत सारे विकर्म विनाश होंगे, पाप कटेंगे। तो उसके लिए भी हम लोगों को स्पेशल भट्टी रखनी चाहिए, ताकि वो अपने जल्दी से इस बीमारियों से, कर्म भोग से दूर हो जाए। ओम शांति। जी सिस्टर जी। रीमा सिस्टर आप बोल सकती हैं। ओम शांति। जैसे बाबा ने आज मुरली में कहा कि बीच में चलते चलते स्पीड ढीली कर देते हैं, इसीलिए जो प्रत्यक्षता है वो इस ड्रामा में इतनी देर, प्रत्यक्षता में देर हो रही है। तो सभी शेयर करें कौन कौन से जो हमारे जीवन में जो बातें हैं जो हमारे इस पुरुषार्थ को कम कर देती हैं, स्लो कर देती हैं, और कैसे हम अपनी स्पीड को बढ़ाएं, क्योंकि हमें तो लास्ट सो फास्ट जाना है, इतना लेट आए हैं ऑलरेडी और समय बहुत नजदीक आ रहा है। तो किस तरह से हम अपनी स्पीड को बढ़ाएं? तो जैसे बाबा कहते हैं ना, रिफाइंड पेट्रोल की जरूरत है, तो कैसे हम अपनी स्पीड को बढ़ाएं इस यात्रा में, इस रूहानी यात्रा में, सभी शेयर करें। ओम शांति। एक तो जी समय का ज्ञान, बहुत लास्ट समय चल रहा है, बिल्कुल अंतिम अंतिम का अंतिम समय चल रहा है। तो हमको अलबेलापन नहीं रहना चाहिए, और हर समय, हर श्वास, हर सेकंड अपनी तरफ अटेंशन, आजकल वरदान भी ऐसे ही मिल रहे हैं हम लोगों को कि अटेंशन देकर, और हर समय अपनी सबसे पहला पार्ट पक्का करना है कि स्वयं भी आत्मा देखे, समझे, और सब दूसरों को भी आत्मा देखकर चले, और साइड सीन्स में नहीं अटकना है। अपने दूसरों से जल्दी जल्दी हिसाब किताब चुकता करके बस एक बाबा, मैं और मेरा बाबा, इस तरह की, और किसी भी देह की दुनिया, देह के संबंध पदार्थों से बुद्धि को निकालकर अब बाबा की तरफ लाना। ओम शांति। जी सिस्टर। कई बार ऐसा होता है कि शरीर का कर्म भोग होता है कि आज सर दुख रहा है तो उसमें थोड़ा ढीला हो जाते हैं, या आज थोड़ा ये हो रहा है, वो हो रहा है, मतलब अपने कर्म भोग का बहाना आ जाता है सामने, जिससे भी पुरुषार्थ में बहुत ढीलापन हो जाता है। और दूसरा होता है कि जैसे हम अपने बड़े भाई बहनों को देखते हैं कि वो भी तो ऐसा करते हैं, जब बाबा को नहीं देखकर हम दूसरे भाई बहनों का देखते हैं, और उनका उस समय का पॉइंट देखते हैं जब उनका कमजोरी का पॉइंट होता है। वो होते महारथी है, लेकिन जब वो कमजोर, बाबा क्या करते हैं कि जब वो कमजोरी का कार्य कर रहे होते हैं, उस समय वो महारथी नहीं होते हैं, लेकिन बाबा के बच्चे मैक्सिमम उनके उस समय का पॉइंट देखते हैं जब वो कमजोर है, क्योंकि वे भी तो ऐसा करते हैं।
उनका भी तो ऐसा चलता है, वे भी तो ऐसा खा लेते हैं। ऐसे करते हुए बहुत सारी चीजें भी बाबा के बच्चों का पुरुषार्थ में ढीलापन आ जाता है। उसको दूर करने के लिए तो बाबा हर मुरलियों में कहते हैं कि सी फादर, डायरेक्ट बाबा को देखो, बाबा ने मुरलियों में क्या महावाक्य कहे। हमको नहीं देखना कि दीदी बड़े भाई क्या करते हैं, हमको क्या करना जो बाबा ने कहा। और जो हाई बीमारियों की बात आती है, उसमें भी बहुत लोगों का होता है, तो उस समय बैठ जाओ योग में। और जैसे हम लोग योग में अपने को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है, लेकिन जब हम परम धाम पहुंच जाते हैं तो योग की शरीर की कोई भी व्याधि हमको डिस्टर्ब नहीं करती है। इस बीमारियों का भी बहाना ना करें, अपना डेली रूटीन बरोबर करते करें। जी, और भी शेयर करें और क्या हो सकता है, कैसे हम अपनी स्पीड को बढ़ाएं? या कोई ऐसा पुरुषार्थ करता हो जो महसूस किया हो कि स्पीड बढ़ गया अचानक? जैसे बाबा ने आज जो मुरली की विशेष बात कही ना, तो जैसे बाबा ने कहा कुसंग में रहने वाली आत्माओं का मायावी रंग है और श्रेष्ठ संग में रहने वाली आत्माओं का रूहानी रंग है। तो सबसे पहले हमें क्या रहना है? श्रेष्ठ संग में, क्योंकि संग का रंग चढ़ता है। तो जब भी हमारी स्पीड कम हो तो पहले महसूस करें, पहले चेक करें खुद के अंदर कि कौन सा संग है इस समय, किन आत्माओं का। या स्थूल में भी हो सकता है और वो सूक्ष्म में भी हो सकता है। मतलब हम जैसे किसी के बारे में सोचते हैं, वो भी सूक्ष्म रूप में हमारे साथ है, उसका संग चल रहा है हमारे साथ। तो जैसे बाबा कहते हैं ना, कि बाबा क्यों बोलते हैं बाबा को बार बार याद करो, परम धाम में याद करो। क्यों? क्योंकि फिर बाबा सूक्ष्म में हमारे साथ रहते हैं वो, और वो संग का रंग हम पे चढ़ता है। इसीलिए बाबा के गुण और शक्तियां हमारे अंदर स्वतः ही आती रहती हैं, वो संग का रंग। तो जब हम सूक्ष्म में भी किसी आत्मा का चिंतन करते हैं, कोई भी आत्मा हो सकती है, वो अपने लौकिक परिवार की, जैसे हमने किसी को देखा चलते फिरते, तो वो उसका हम चिंतन कर रहे हैं ना, तो उस चिंतन में जब वो हमारे बार बार आती है, तो वो उसका संग हमारा हो रहा है, सूक्ष्म संग। तो उसका संग का रंग भी हमें चढ़ता है। जो कहते हैं ना, जिस आत्मा का, जिसका आप बार बार चिंतन करते हो, बार बार अपनी बुद्धि से जिसको विजुलाइज करते हो, देखते हो, संकल्प करते हो, उसका जो गुण है, उसका जो स्वभाव है, वो खुद ब खुद हमारे अंदर वापस आता है। तो इसीलिए हमें सूक्ष्म में भी इस चीज को बहुत ध्यान रखना है कि हम किसको सोच रहे हैं, किसको देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। और हमारे चिंतन को सबसे ज्यादा अफेक्ट क्या करता है? हमारे संकल्पों को, जो हम स्थूल में करते हैं। स्थूल में हमने किसी चीज को देखा या कुछ सुना, कुछ बोला या कोई भी कर्म किया, वो हमारे बैकग्राउंड में जब हम अकेले होते हैं, वो चिंतन में आता है, वही बात वापस आती है सामने। आपने महसूस किया होगा। तो इसीलिए जैसे बोलते हैं, बाबा भी कहते हैं कि हमें क्या करना है? देखते हुए भी नहीं देखना है, सुनते हुए भी नहीं सुनना है बाहर की बातों को। क्यों बाबा बोलते हैं एक मेरे से सुनो, एक मुझे ही याद करो? उसका कारण ही यही है, क्योंकि जब हम स्थूल में किसी चीज को देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वो हमारे, उसका जो एक पिक्चर है वो हमारी बुद्धि पे छप जाता है। फिर जब भी हम अकेले होते हैं, वही चिंतन, वही बातें सामने आती है। तो अभी समय भी हो गया है और सभी मेन रूम में आएंगे। किसी को कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना है तो कर सकते हैं।
ओम शांति। तो अभी पोल लॉन्च होगा, सभी उसका रिप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आशा बहन जी हम सभी को योग भी कराएंगे और होमवर्क भी देंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज का होमवर्क है, होमवर्क दूं ना भाई? हाँ जी, हाँ जी। वर्क है कि हम आज बाबा के जो पहला प्रश्न है कि आप रूहानी रंग में कितना रहते हो? आप आत्मा, मैं आत्मा हूँ, ये पहला पार्ट पक्का करना है हमको। और हम आज दिन भर चेक करें कि हमें बाबा का रंग कितनी बार लगा है, कितनी बार हम बाबा के रंग से अलग जा रहे हैं। बाबा के साथ भी बनाए रखना है और बाबा के रंग में अपने को रंगे रहे, इस बात को बार बार अटेंशन देकर ध्यान देना है कि हम बाबा के रूहानी रंग में लगे रहें। इस पर ही ध्यान देना है और इस पर ही चिंतन करना है। माया से हम अपने आप को बचा कर रखना है। ओम शांति। और अभी हम योग में चलते हैं। सभी अपने ध्रुव के सिंहासन पर आए और यहाँ से हम चलते हैं परमधाम शिव बाबा के पास। बाबा से हम ज्ञान को, सत्य, सुख, आनंद, खजाने लेते हैं। इनसे भरपूर होकर हम सूक्ष्मतल में ब्रह्मा बाबा के पास आ जाते हैं। ब्रह्मा माँ देखते बहुत प्रसन्न होती है। सर पर हाथ रखकर बहुत सारे वरदानों से हमें नवाजती है। ब्रह्मा माँ हमें वरदान देते कि बच्चे सक्सेसफुल हो, नॉलेजफुल हो, ब्लिसफुल हो और देखती हो कि मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ये मास्टर सर्वशक्तिवान भव का वरदान लेकर हम अपने सिंहासन पर आ जाते हैं और दिन भर हम मिले हुए इस वरदान को स्मृति में रखकर अपने रूहानी रंग में रंगे रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू आशा बहन जी। तो सभी को दिल से धन्यवाद। सभी मास्टर सर्वशक्तिमान आत्माओं को गुड मॉर्निंग। कल फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शुक्रिया ऑन द पूरे फर्स्ट परिवार शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया। शांति। ओम ओम शांति। शांति। शुक्रिया बेटा। गुड मॉर्निंग।